नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी परशुरामपुर में है। ये दीदारगंज विधानसभा लगती है। आजमगढ़ में सपा के 10 विधायक हैं, लेकिन जहां कार्यकर्ताओं ने यह खुशी मनाई थी कि आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, हमारे आजमगढ़ का विकास होगा, लेकिन यहां पर विकास के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। क्यों ठगा जा रहा है? उन्हें यह चूरन दिया जा रहा है कि हमारी सरकार नहीं है और हमारे लिए काम नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का उन्हें बहकावे में लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है कि ये परशुरामपुर वाले ही बताएंगे कि क्यों लिया जा रहा है, उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। या तो सरकार यह दावा करती है कि विकास कार्यों को लेकर हमारी सरकार बहुत आगे है और हर विभागों के लिए काम करती है, लेकिन जहां पर परशुरामपुर का नाम आता है वहां फेल नज़र आती है। क्यों फेल नज़र आती है? क्या आजमगढ़ के वजह से वर्तमान सरकार इन्हें काम नहीं देती है, इनके कार्यों पर ध्यान नहीं देती है? जैसे कि हालांकि अभी मामला चला था, आपके निजामाबाद तहसील के अंतर्गत एक मामला वायरल हुआ था, जहां पर यह वायरल किया गया था कि सांसद और विधायक लापता। वैसी ही कंडीशन यहां पर बनी हुई है और यहां पर भी सपा के 2 सांसद हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि चाचा क्या नाम है आपका? सवाराम यादव। सवाराम यादव जी। सपा का गमछा लिए, लेकिन सपा सरकार में कमलाकांत राजभर विधायक हैं जी, सपा के विधायक हैं जी, लेकिन परशुरामपुर में काम नहीं हो रहा। क्या सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है? हाँ, कहीं न कहीं तो है, कहीं न कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है और हम 10 साल से झेल रहे हैं और 10 साल से योगी सरकार है और सपा के विधायक हैं, मंत्री दोनों हैं, लेकिन यहाँ देखने तक नहीं आते। क्यों नहीं आते? अब उनका प्रश्न वही जानेंगे। आप तो सपा के गमछा लिए हुए सपा के सपोर्टर हैं, सपोर्टर, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा? अब काम नहीं हो पा रहा है सर, अब उसके लिए तो हम नहीं अंदर तक जा पाएंगे, लेकिन बहुत बार उनके पास गए भी लोग, सिफारिश भी की। हाँ, बजट नहीं अभी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बारिश में तो इतना लोग खिसक के गिर रहे थे कि सबसे अधिक तो छोटी महिलाएँ हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्दायी बन गया है, क्योंकि लोग गिर जाते हैं। 2 चक्का से जाने का कोई संभले नहीं और हर आदमी के पास 4 चक्का है नहीं, रात बिरात कैसे लेके भागे कोई? तो रास्ता तो एकदम टूट चुका है, गड्ढा बहुत है। अब यही परेशानियाँ हैं और अगर ये सरकार और ये एमपी विधायक अगर चाहें कि ये रोड बढ़िया बन सकेला और हम यही चाहेंगे कि ये बन जाए तो ठीक है, सारी आवाम के लिए फ़ायदा है और अच्छा भी है। अभी नंदाओं का रोड आगे बना हुआ है और यही बीच में छाँव से लेकर के पूरे बुजुर्ग तक खराब है और ये रोड आप जानते हो कि सराय में लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है और यहाँ के जितने का ग्राम निवासी हैं सबका यही मेन रोड है, यही रास्ते से निकल रहा है। तो 5 से 7 गाँवों को जोड़ता होगा। जी। ये सराय अभी देखिए प्रधान जो हैं डमरू खड़ंजा, उनका जो कार्य है हर गाँव में अपना कर रहे हैं, लेकिन नेता मंत्री का जो ये रोड है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब वो उनका काम है करवाना, उनके आदमियों को भेजना चाहिए, नहीं आ रहा है कोई। अब जनता क्या करेगी? इक्का दुक्का आदमी को बुला के ले जाए तो जाएंगे भी नहीं, समय नहीं है किसके पास। हर आदमी व्यस्त है इतनी महंगाई में कि किसी को समय नहीं है जाने के लिए, और जाएंगे भी तो सुनवाई नहीं है, कहेंगे हमारी सरकार नहीं है। और हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास ऐसा जो रोड का बजट है वो और कहीं लगा रहे होंगे, यहाँ पर नहीं है। जबकि उनको चाहिए, दोनों हैं सपा के, दोनों हैं, मंत्री भी हैं विधायक भी हैं, लेकिन काम नहीं है। रोड का ही काम, और जनता को क्या चाहिए? उनका हमारी जनता को क्या चाहिए? रोड चाहिए, रास्ता चाहिए और जो भी है वो। और गांव तो हर आदमी समझदार हो चुका है, झगड़ा कोई कर नहीं रहा है, गिर जा रहा है आपस में, खुला मंडोली कर ले रहे हैं, नहीं टकरा आपस में, चलो भाई ठीक है बना लीजिए। तो इस तरह से चल रहा है। क्या नाम है? श्रृंगार सरोज। ये बताइए, परशुरामपुर में ये रोड का विषय बहुत बवाल चल रहा है, क्या मसला है? मसला क्या है? कई बार आए लोग रंग पोत कर चले गए। कौन लोग आए रंग पोत के चले गए? वही जो जिसको मिला था ठेका वाले आए, अपना बचा कर लेकर चले गए। अच्छा, 10 सालों में यहाँ पर कोई काम हुआ है कि नहीं? 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। छाऊ से लेकर परशुरामपुर तक रोड इतना खराब है कि आने जाने लायक नहीं है। साइकिल भी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल तो छोड़िए भाई, मजबूरी है लेके जाना ही जाना है। साइकिल वाले गिर जा रहे हैं ले जाकर। और सपा का विधायक रहकर क्या करेगा? जब प्रस्ताव देता है आगे सरकार को
सरकार जो है निधि नहीं दे रही है तो विधायक रह के क्या करेगा। विधायक ना के माने है। तो आजमगढ़ में सपा की 10 सीट है, 2 लोकसभा सीटें हैं और सब समाजवादी की है, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या सरकार, वर्तमान सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है? इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों रही कि आजमगढ़ में अगर काम नहीं होगा तो हम दावा करेंगे कि 10 के 10 विधायक रहकर काम नहीं करवा पाएंगे। हाँ, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारा इतना ही नहीं, परशुरामपुर से सुरही से होते हुए जो जाती है सरायमीर रोड, वो भी रोड ऐसे ही खंगार बना हुआ है। यही मिल सकता है। इसी तरह से वो भी बना हुआ है। तो सरकार अगर दुर्व्यवहार नहीं करती या ध्यान यहाँ नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? नेता यहाँ नहीं है बस भाजपा के। अगर भाजपा का नेता है कोई तो कम से कम ध्यान देना चाहिए कि भैया वो भी रोड बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ भी होगा या नहीं होगा। लोग परेशान हैं, पानी में कीचड़ भर जाता है, पानी लोग पैदल जाने में असमर्थ हो जाते हैं। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि विधायक तो सपा के हैं, सांसद तो सपा के हैं, तो हम किस प्रकार से काम करें? हाँ, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन जब पैसा नहीं आएगा निधि में तो कहाँ से लोग कराएंगे काम? अरे भाई, हम विधायक रह के क्या कर सकते हैं? जब हमें पैसा नहीं आगे से मिलेगा तो हम घर से तो नहीं कराएंगे। अच्छा, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आप हमारे पास आइए और काम लेकर जाइए, खुले मंच पर कहते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? अब जो कहता है या देता है या नहीं देता है भाई, उसके विषय में तो विधायक बता सकते हैं। मैं आपका राम प्रताप चौहान। कौन सा गांव है? परशुरामपुर। परशुरामपुर। ये रोड बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि रोड बहुत दिनों से खराब है, क्यों नहीं? अरे साहब, भी कम से कम मान के चलिए आपकी 8-9 साल से खराब। 8-9 साल से। अच्छा, इसके लिए कहीं विधायक जी या किसी सांसद जी से लोग जब संपर्क करते हैं तो बजट नहीं है अभी। अच्छा, ये बजट का दावा करते हैं कि बजट नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार नहीं है। हाँ। सरकार योगी जी की है। हाँ, इसलिए ये रोड का काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, सब नहीं हो पा रहा है। ये किस जगह को ये रोड जुड़ता है, कहाँ से कहाँ तक? ये सब छाँव से खराब है। ये सुरही होते हुए सरायमीर जुड़ जाता है। सरायमीर जाता है। ये मुख्य मार्ग है? हाँ, ये हम लोगों के लिए मुख्य मार्ग है। अच्छा, परशुरामपुर वालों के लिए मुख्य मार्ग है। और कितनी ग्राम सभा इधर है पीछे? सब नंदाओं के टिकरियाँ ग्राम सभा पड़ता है, वो भी इसी माध्यम से है। नेंगवा पड़ता है, वो भी इसी माध्यम से है। परशुरामपुर इसी माध्यम से है। मतलब कई ग्राम सभा के जोड़ते हुए जाता है, मगर इस पर कोई देख रेख नहीं कर रहा है। किसी की निगाह नहीं पड़ रही है। कोई किसी की निगाह नहीं किसी अभी तक किसी की निगाह किसी की नहीं पड़ी है साहब। इसमें की गिट्टी भी उड़ गई है। आप लोगों ने अपने कमलाकांत विधायक जी को समर्थन में रहे हैं साहब। जब जो जीता हो तो समर्थन ही मान लीजिए, समर्थन ही है। लेकिन यहाँ पर रोड क्यों नहीं बना? क्योंकि क्या आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? एकदम इस गांव के लिए एकदम दुर्व्यवहार हो रहा है। दुर्व्यवहार हो रहा है, एकदम हो रहा है। इकलौता ऐसा गांव दुर्व्यवहार किया जा रहा है। साहब, शायद पूरे जिला में ऐसा गांव होगा जो इसकी रोड पे आज तक नहीं बना। आपके यहीं बगल के सटे हुए पूर्व विधायक हैं आदिल शेख जी। हाँ, जब वो थे तो रिपेयरिंग कराए थे। अच्छा, जब वो थे तो रिपेयरिंग हुआ था? हाँ, रिपेयरिंग हुआ। तब से उसके बाद यहाँ के वर्तमान विधायक रहे उनके पिताजी सुखदेव राजभर जी, उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाया। और इनका भी 5 साल बीत गया लेकिन कोई काम नहीं, यहाँ काम नहीं हुआ जी। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.